स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिस्कस करेंगे, विच इज सेड टू बी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आपको नाम से क्लियर होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। किससे रिलीज हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो एक बार इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं आपको प्रीवियस लेक्चर। कल आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि 97 to 99% ऑक्सीजन हमारी ब्लड में कौन ट्रांसपोर्ट करती है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज सेड टू बी हीमोग्लोबिन। 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 100 ml of blood of healthy male carry approximate 19.4 to 20 ml ऑक्सीजन। कि एक 100 ml ब्लड एक हेल्दी मेल का या हेल्दी पर्सन का कितने ग्राम ऑक्सीजन या कितने ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है? इट कैरी अप्रॉक्सीमेट 19.4 to 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। कल मैंने ये पढ़ाया था आपको। तो आज सीधा सा आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है, कैसे ये कर्व हमें ये ऑब्टेन होती है, एंड व्हाई इट इज सेड टू बी सिग्मॉइड कर्व, और कैसे इसके अंदर हम पढ़ेंगे बोर इफेक्ट के बारे में। क्या एक्सप्लेन किया था बोर ने? तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसका सेचुरेशन ज़्यादा होता है? परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन क्या होता है? ज़्यादा। लेकिन जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन नीडेड ऑर्गन और टारगेट टिश्यू के पास पहुंचता है तो यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज ए शॉर्ट लिव्ड और टेम्पररी कॉम्प्लेक्स, ये डिसोशिएट होकर ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन को कौन पिक कर लेते हैं? टिश्यू, टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कैसे डिसोशिएशन होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की? लेकिन बिफोर एक्सप्लेनिंग डिसोशिएशन मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि किस तरह का कर्व ऑब्टेन होता है। तो कम ओवर टॉपिक ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब ध्यान से सुने, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस बढ़ती जाती हैं, परसेंट सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, द सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो मोर। व्हाट डू यू मीन बाय सेचुरेशन हियर? कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, क्योंकि जितना पार्शियल प्रेशर होगा उतनी बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो एक ग्राफ प्लॉट किया है, पहले हम सीधा ग्राफ पे आते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया बेटा, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन mm ऑफ मर्करी कॉलम इन ब्लड। तो आप देखें यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मर्करी कॉलम O2 का कितना है? यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? अगेन यहाँ पे क्या लिया हमने? परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यदि थोड़ा सा रिकॉल कराओ प्रीवियस टॉपिक, हमने पढ़ा था कि अल्वोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है? 104 mmHg, और वहीं पे ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। तो कैसे ऑक्सीजनेशन होती है? तो आपको यहाँ पे परसेंट सेचुरेशन है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है। तो आपको क्लियर ही है कि जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा उतनी हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन से बाउंड होते जाएंगे। इसका मतलब उसका भी सेचुरेशन बढ़ता जाएगा। सेचुरेशन का मतलब अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे वैल्यू दिखा दूँ मैं आपको, कि जब आप 20 mm ऑफ पार्शियल प्रेशर पे देखते हो तो कितनी सेचुरेशन दिखाई दे रही है आपको हीमोग्लोबिन की? 30%। कितनी सेचुरेशन दिखाई दे रही है बच्चों? 30%। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 पार्शियल प्रेशर कहाँ था? टिश्यू में था। याद आया आपको? टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 20। तब कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड है? 30% ब्लड में। फिर आ जाते हैं 40 पार्शियल प्रेशर के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वहां पे सेचुरेशन कितना है बेटा? 75% हीमोग्लोबिन। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि वेदर द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर O2 कितना था बेटा? 40। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 75% सेचुरेशन है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, जो वीनस ब्लड आप बोलते हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इटसेल्फ कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन जीरो हो गई वहाँ पे। मतलब आप लोग अब तक सुनते आए हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि 40 mm ऑफ मर्करी कॉलम पे 40 mm ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे भी कितनी सेचुरेशन है? 75। When the partial pressure of oxygen in
बियॉन्ड कितना पहुंच चुका है 95, कितना पहुंच चुका है बेटा 95 मर्करी कॉलम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 95 mm ऑफ मर्करी कॉलम। तो सैचुरेशन कितनी आ गई बेटा 97%। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 97%, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 75% एंड 20 पार्शियल प्रेशर पे कितना है 30%। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, वैसे वैसे सैचुरेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या हो गया, ये स्टेशनरी हो गया। मतलब हीमोग्लोबिन कभी भी 97% से ज़्यादा सैचुरेट नहीं होता, मतलब 100% सैचुरेशन कभी भी नहीं होती। ये कितना रह जाता है बेटा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 97% सैचुरेटेड। मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या आ गया, स्टेशनरी आ गया। ये कर्व कैसा आ गया आपका, स्टेशनरी। और किस अल्फाबेट से रिजेंबल कर रहा है, एस शेप से, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी सिग्मॉइड कर्व। तो यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैसा कर्व ऑब्टेन होता है, एस शेप, एंड दैट कर्व इज सेड टू बी सिग्मॉइड कर्व। क्लियर हो गया आपको, दिस इज सेड टू बी सिग्मॉइड कर्व। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन आप नोट कर लें, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 20 mmHg कितना परसेंट सैचुरेशन हो गया, 30% हीमोग्लोबिन। एट पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ मर्करी कितना सैचुरेशन हो गया, 70 to 75। एंड पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ मर्करी कॉलम विच इज फाउंड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैक्सिमली हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड इज 97%। दिस हीमोग्लोबिन carry approximate 20 ml oxygen या 19.4 ml oxygen in 100 ml of blood in healthy person। तो ये तो थी बात कि कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे मैं फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे आप लोग लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट पढ़ते हैं कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इस कर्व के अकॉर्डिंग। आप देखें, इस कर्व के अकॉर्डिंग देखें तो दिस शिफ्ट इज सेड टू बी राइट शिफ्ट एंड दिस शिफ्ट इज सेड टू बी लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा बताऊं कि दिस इज सेड टू बी राइट शिफ्ट एंड दिस इज सेड टू बी लेफ्ट शिफ्ट। यदि आप इस ढंग से खड़े होते हैं तो ये अपना लेफ्ट और ये राइट है, लेकिन हम यदि इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ का कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट, एंड दिस इज सेड टू बी लेफ्ट पार्ट। तो कब ये शिफ्ट होगा राइट में और कब ये शिफ्ट होगा लेफ्ट में, अब आप खुद ही देखें कि यदि ये शिफ्ट होता जाए, यदि ये शिफ्ट होता जाए किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, तो आप क्या देख रहे हैं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। और यदि ये शिफ्ट इस डायरेक्शन में आता जाए, इसका मतलब परसेंटेज सैचुरेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, उसका शिफ्ट किस तरफ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। या ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता जाए, pH लो होता जाए, टेम्परेचर हाई होता जाए, तो अपनी जो शिफ्ट है, ये जो सिग्मॉइड कर्व है, ये किस डायरेक्शन में बैंड करता जाएगा, राइट डायरेक्शन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने कि व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेज इन ब्लड, या हम कहें कि जैसे जैसे CO2 का अमाउंट बढ़ता जाएगा, दिस सिग्मॉइड कर्व बैंड और शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। और जितना हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होगा, हेल्दी होंगे हम, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जितनी ज़्यादा होगी, ये शिफ्ट किधर, ये जो कर्व है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एक हेल्दी पर्सन है, एक डिजीज्ड पर्सन है, तो डिजीज पर्सन का जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डिज़ाइन करते हैं तो उसका सिग्मॉइड कर्व किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, राइट की तरफ। और यदि हम छोटे बच्चे इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो उनके अंदर ये कर्व किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो एज्ड पर्सन में आपको ये किसकी तरफ दिखाई देगी, शिफ्टिंग कर्व की राइट डायरेक्शन में, विच इज सेड टू बी राइट शिफ्ट। और इन्फेंट में जनरली ये किधर दिखाई देगी, लेफ्ट शिफ्ट। तो मोर इज द लेफ्ट शिफ्ट, मोर इज द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अब आती है इस बात कि इस कर्व को डिसाइड कौन कौन से फैक्टर करते हैं, या ये कर्व किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैंड करेगा, उसको कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट कम ओवर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो देयर आर 3 फैक्टर्स विच डिसाइड
the shifting of sigmoid curve in right or left direction. First one is concentration of CO2 or which is technically said to be partial pressure of CO2 in blood. तो अब आप ध्यान से देखें कि when the partial pressure of CO2 increases in blood, जब ब्लड के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ब्लड कैसा हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, या हम टिश्यू लेवल पे बात करें कि टिश्यू के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है और CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो एक्टिवेट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इट इज टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स, टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो टेम्पररी है। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस, ये किस में डिसोशिएट हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, क्योंकि नाउ दिस हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद CO2, अब ये हीमोग्लोबिन किससे कंबाइंड हो जाएगी, CO2 से, एंड फॉर्म कार्बोमिनो कॉम्प्लेक्स। और आपने पढ़ा था CO2 ट्रांसपोर्टेशन मेनली किस फॉर्म में होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हाई लेवल ऑफ CO2 इन ब्लड। दिस कॉज बैंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स राइट, किधर शिफ्ट हो रही है कर्व, राइट डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोकस करना है आपको। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट इज सेड टू बी बोर इफेक्ट। तो हाउ कैन यू डिफाइन बोर इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके नीट के लिए भी और CBSE के लिए भी और एम्स के लिए भी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा देखिएगा। बोर ने क्या बताया था, बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 increases in blood, it lead to dissociation of oxyhemoglobin। ये किसने बताया था बेटा, बोर्स ने, किसने बताया था, बोर ने, एंड दैट इफेक्ट इज सेड टू बी बोर इफेक्ट। नेक्स्ट कम ओवर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या करता है, जैसे फीवर है किसी को या टेम्परेचर हाई हो रहा है बॉडी का, तो दिस टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगेन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो बॉन्ड की क्या करेगा, डिसोसिएशन करेगा, अगेन ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज, और जितनी ब्रेकडाउन होती जाएगी कर्व किस डायरेक्शन में, बैंड और शिफ्ट होता जाएगा राइट डायरेक्शन में, अगेन कर्व बैंडिंग और शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट कम ओवर pH, मैंने बताया था कि जैसे जैसे CO2 ब्लड में बढ़ता है, दिस CO2 कंबाइंड विथ वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3, और जैसे जैसे कार्बोनिक एसिड बनेगा pH क्या होता जाएगा बेटा, लो होता जाएगा, या हम कहें कि ब्लड कैसा होता जाएगा, एसिडिक। तो हाउ दिस एसिडिक pH, अगेन आप देख रहे हैं कि CO2 बढ़ रहा है तो ही pH क्या हो रहा है, लो, तो अगेन दिस कर्व at acidic pH और when the value of pH of blood decreases, curve bend towards right। अगेन तीनों केस में आप क्या देख रहे हैं कि जो शिफ्टिंग है कर्व की वो किस डायरेक्शन में हो रही है, राइट डायरेक्शन में। एंड द इफेक्ट ऑफ pH ऑन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज सेड टू बी रूट इफेक्ट। दो इफेक्ट पढ़े आपने, the effect of partial pressure of CO2 on dissociation of oxyhemoglobin is said to be Bohr effect, and the dissociation of oxyhemoglobin when the pH decreases, that effect is said to be root effect। तो तीनों केस में आपने क्या देखा, all these factor make hemoglobin available to bind with CO2, क्योंकि CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, इस CO2 को हमें बाहर निकालना है, तो ऑक्सीजन को फ्री कर दिया जाएगा और हीमोग्लोबिन किसको कंबाइन कर लेंगे, CO2 को, ताकि उसको कहाँ पे छोड़ के आ सके, लंग्स के पास, अल्वोलाई के पास फॉर एक्सहेलेशन। तो ये कुछ तीन फैक्टर थे। तो आप यहाँ पे देखें राइट शिफ्ट किस वजह से आई बेटा, राइट शिफ्ट 3 रीजन से आई। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस, व्हेन द pH डिक्रीजेस और टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्लियर? तो आपको पूछा जाए कि 3 जो राइट शिफ्ट आने के पीछे रीजन क्या है, ये 3 रीजन, और लेफ्ट शिफ्ट कब आएंगे, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज, व्हेन द pH ऑफ ब्लड इंक्रीज और व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज। तब कैसा कर्व, कैसी शिफ्टिंग होगी सिग्मोइड कर्व की, लेफ्ट। कम ओवर हेल्डन इफेक्ट। इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ बनता है बच्चों, अल्वोलाई में, जब गैसेस एक्सचेंज होता है, और इसकी ब्रेकडाउन कहाँ होती है, जाके टिश्यू में, टिश्यू टू, ये कहाँ बना, लंग्स, और लंग्स से जाके कहाँ ब्रेकडाउन हुआ इसका, टिश्यू में।
लेकिन जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है या CO2 जो हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होता है, जो आपने पढ़ा था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट्स, ये सब बनते कहाँ है बेटा? टिश्यू लेवल पे। और इसकी ब्रेकडाउन कहाँ होती है? लंग्स लेवल पे। इसकी ब्रेकडाउन कहाँ होती है? लंग्स लेवल पे। तो प्रीवियस टॉपिक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो ब्रेकडाउन होती है उसको कौन अफेक्ट करता है? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू, कि जितना ज़्यादा टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ता जाएगा उतनी तेजी से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगी, हीमोग्लोबिन फ्री होगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा ताकि टिश्यू उसको कंज्यूम कर सके टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बात आती है कि जो CO2 कंबाइंड हुए हैं, यदि ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता जाए तो pH क्या होता जाएगा? लो। तो अब इस CO2 को हमें बाहर निकालना है। कहाँ रिलीज करना है? रिलीजिंग साइट क्या है CO2 का? लंग्स। एंड फॉर्मेशन साइट कार्ब अमीनो और बाइकार्बोनेट्स का क्या है? टिश्यू लेवल। और ब्लड प्लाज्मा जो कैरी करके लेके जाती है इनको। 70% मैक्सिमली ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो नेक्स्ट कम ओवर हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन जो थे उन्होंने किसकी डिसोसिएशन को एक्सप्लेन किया था? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन को, बाइकार्बोनेट की डिसोसिएशन को, ताकि CO2 फ्री हो और कहाँ से रिलीज हो जाए? लंग से बाहर। एंड दैट इज सेड टू बी एक्सहेलेशन। और बोर ने किस चीज को एक्सप्लेन किया था बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन को। मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है? अपोजिट। तो यहाँ पे बोर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट, एंटागोनिस्टिक, अपोजिट है। ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। ये किसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है? ब्रेकडाउन ऑफ CO2, ताकि CO2 फ्री होके कहाँ से बाहर निकल जाए? लंग से। तो कैसे CO2 की ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होती है? CO2 की ट्रांसपोर्टेशन तो हो रही है, टिश्यू से लंग में आ गया, लेकिन लंग से ये बाहर कैसे निकले? तो ब्रेकडाउन होगा, CO2 बाहर निकलेगा, तभी तो वो रिलीज होगा अक्रॉस एक्सहेल्ड एयर। तो नेक्स्ट कम ओवर कि क्या मैकेनिज्म है हेल्डन इफेक्ट का, या हेल्डन ने कैसे एक्सप्लेन किया था? उन्होंने बताया था कि मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता जाएगा, दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। Why it is said to be strong acid? Because it release proton, क्योंकि ये क्या रिलीज करती है? प्रोटॉन रिलीज करती है। जितना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा वो उतनी तेजी से क्या रिलीज करेगा ब्लड में? H पॉजिटिव आयन। तो क्या रोल प्ले करता है ये H पॉजिटिव, जिसके अराउंड हमारा हेल्डन इफेक्ट घूमता है, या हम कहें कि हेल्डन इफेक्ट इज टोटली बेस्ड ओवर दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मोर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मोर इज द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब क्या करेगा ये H पॉजिटिव आयन? When oxygen combined with hemoglobin, oxyhemoglobin is formed, and this oxyhemoglobin behave as a strong acid and release H positive ion. क्या रिलीज कर रहा है यहाँ पे? H positive. This H positive ion combined with bicarbonates, blood plasma अपना लगभग 70% CO2 कैरी करता है। आपको याद आ रहा होगा बाइकार्बोनेट्स, कल ही मैंने बताया था 70% CO2 transported in blood plasma in the form of सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। कल ही बताया था मैंने आपको। एंड बाइकार्बोनेट्स जो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा में ट्रेवल होके कहाँ पहुंच चुके हैं? लंग्स के पास। दिस बाइकार्बोनेट combined with H positive ion and form carbonic acid, and this carbonic acid in the presence of carbonic anhydrase break down to release H2O and CO2। अब जो ये CO2 रिलीज हुआ है लंग्स लेवल पे, ये एक्सहेल्ड एयर के साथ कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। एंड दैट इफेक्ट इज सेड टू बी हेल्डन इफेक्ट। तो ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट्स और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन द हाई लेवल ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज सेड टू बी हेल्डन इफेक्ट। थोड़ा सा डायग्रामेटिक में एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये देखें आप, ये लंग्स है, ये अपना ब्लड सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। एक्सचेंज होता है ना गैसेस का अक्रॉस अल्वोलाई एंड ब्लड, यहाँ पे सिंपली मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। अब आप देखें कि जैसे ही यहाँ पे अल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा बेटा? ब्लड में। तो जितना ऑक्सीजन पहुंच रहा है उतना ही ब्लड क्या होता जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीजेज इन ब्लड। तो दिस ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। किसकी तरह बिहेव करता है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। और क्या रिलीज करता है? H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ से क्या आ रहा है बेटा? टिश्यू लेवल से। यहाँ टिश्यू लेवल से क्या आ रहा है? टिश्यू के अंदर क्या जनरेट होता है? CO2। तो टिश्यू लेवल से जैसे जैसे CO2 आ रहा है, ये CO2 ब्लड को क्या बनाता जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। एंड नाउ दिस CO2 ट्रांसपोर्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ
बाइकार्बोनेट। 70% CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। तो दिस बाइकार्बोनेट कंबाइंड विथ H पॉजिटिव फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड दिस कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड CO2 एंड दिस CO2 एक्सहेल्ड आउट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लंग्स लेवल पे CO2 बाहर निकल रहा है। किससे बाहर निकल रहा है? बाइकार्बोनेट से। और उसको बाहर करने में मेजर रोल किसका है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। एंड दैट इफेक्ट इज सेड टू बी हेल्डन इफेक्ट। तो हेल्डन क्या बताते हैं कि जैसे जैसे ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी, वैसे वैसे बहुत तेजी से बाइकार्बोनेट से CO2 एक्सहेल्ड होके एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। तो व्हेन बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन रीच टू लंग्स देन दे डिसोशिएट द CO2 इज फॉर्म्ड। जब ये डिसोशिएट होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? CO2 की। तो CO2 डिसोसिएशन इज सेड टू बी हेल्डन इफेक्ट। This dissociation is stimulated by oxyhemoglobin. Here oxyhemoglobin behave as a strong acid. This CO2 freed from blood and goes to atmosphere. कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है. Hence the effect of oxyhemoglobin on the dissociation of these compound. Here these compound क्या है यहाँ पे compound? ये compound है bicarbonate and कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट से CO2 रिलीज हो रहा है, किसके प्रेजेंस में रिलीज हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में, और लंग से होते हुए बाहर एक्सहेल्ड आउट हो रहा है एंड दैट इफेक्ट इज सेड टू बी हेल्डन इफेक्ट। तो आज हमने 3 इफेक्ट पढ़े, बोर इफेक्ट, रूट इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज सेड टू बी बोर इफेक्ट। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बामिनोहीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज सेड टू बी हेल्डन इफेक्ट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट। एंड व्हेन द pH ऑफ ब्लड डिक्रीजेस ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज सेड टू बी रूट इफेक्ट। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीनों इफेक्ट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो किसकी डिसोसिएशन होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना सिग्मॉइड कर्व राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में कब शिफ्ट होता है। थैंक यू। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर।